मेरी खुशियों से जलने वालों, मेरी खुशियों से जलने वालों, भगवान तुम्हें इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि तू अपनी खुशियों के आगे मेरी खुशी भूल जाए। नमस्कार दोस्तों, हेलो, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रीति आज फिर आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है कागा और हंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। दो ब्राह्मण भाई होते हैं। एक बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। दोनों आसपास में ही रहते हैं, अगल बगल में। जो गरीब ब्राह्मण होता है उसकी पत्नी उससे रोज लड़ती है, मुझे गहने चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। मतलब इस टाइप से वो हमेशा उससे झगड़ा करती रहती है। एकादशी का दिन था। विप्र ब्राह्मण जो है वो बहुत परेशान हो गया, रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि मैं जंगल की ओर चला जाता हूँ। जंगल में शेर या कोई भी मांसाहारी जानवर मिलेगा, वो मुझे पकड़ेगा, मारेगा और खा लेगा। उस जानवर का भी भला हो जाएगा और मैं भी इस रोज रोज की किचकिच से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में एक शेर की गुफा है जहाँ पे शेर सोया हुआ है। पर उस गुफा में शेर की नींद में कोई खलल ना हो, उसके लिए शेर ने एक हंस को पहरा देने के लिए रखा होता है। हंस वहाँ पहरा दे रहा होता है, शेर सो रहा होता है। अब हंस देखता है कि एक ब्राह्मण जंगल की तरफ चला आ रहा है और वो शेर की मांद की तरफ आ रहा है, मतलब शेर की गुफा की तरफ आ रहा है। हंस सोचता है कि यार आज तो एकादशी का दिन है और अगर आज शेर उठ गया और इस ब्राह्मण को खा लिया तो मुझे तो पाप लगेगा। अब मैं इस पाप से कैसे बचूं? थोड़ी देर हंस सोचता है, फिर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वो जाता है शेर के पास और उसको जगाता है। उसको बोलता है, जंगल के राजा महाराजा उठिए। शेर नींद में होता है तो वो एकदम से दहाड़ते हुए चिल्लाता है, मुझे क्यों जगाया नींद से? हंस शेर से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा महाराज, परंतु मैं इतना अच्छा अवसर खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको नींद से जगाया। शेर ने पूछा, अवसर? कौन सा अवसर? किस अवसर की बात कर रहे हो तुम? और ऐसा कौन सा अवसर है कि जिसके लिए मुझे तुम्हें मेरी नींद खराब करनी पड़ी? हंस ने बोला, महाराज आज एकादशी का दिन है और आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपकी गुफा में खुद ब्राह्मण देवता चलकर आए हैं। ब्राह्मण देवता चलकर आए हैं और आपके पास ये मौका है कि आज एकादशी के दिन आप उनको कुछ दान पुण्य कीजिए, जिससे कि आपके कर्म सुधरेंगे और आपको ये पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आपको अगला जन्म मनुष्य योनि में मिलेगा। हंस उसकी बात सुनता है, शेर उसकी बात सुनता है, समझता है कि ये बात तो सही कह रहा है। शेर ने अपने पुराने टाइम में जितने भी मनुष्यों को मारा होता है, उनके कुछ आभूषण होते हैं जो उसके पास इकट्ठे होते हैं, वो सारे आभूषण लेके उस विप्र के पास जाता है और उसको हाथ में दे देता है और अपनी जीभ से उसके पैर चाटता है। इतनी देर में हंस ब्राह्मण देवता को बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, आप धन उठाइए, गहने उठाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये शेर हैं, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं। ब्राह्मण की समस्या सॉल्व हो जाती है क्योंकि उसको पैसा मिल जाता है। वो उसकी हंस की बात सुनता है, सारे पैसे सारे गहने लेकर वो अपने घर वापस आ जाता है। इतनी देर में क्या हुआ कि जब ये बात उसके बगल वाले उसके भाई को पता चली, तो जो कि धनी था, तो उसकी बीवी ने भी उसको यही बोला, तुम जाओ, तुम गुफा में जाओ, आज एकादशी का दिन है और आज तुम भी जाओ गुफा में और गहने लेके आओ शेर से। तो
ठीक है, बेचारा बीबी की बात सुनता आ जाता है वहाँ पे। अब होता क्या है कि उस समय जो शेर का पहरेदार था वो चेंज हो जाता है। अब उनका पहरेदार जो है वो एक कौवा है। कौवा, अब उसकी सोच तो इतनी अच्छी नहीं, वो पाप पुण्य उसको क्या पता, उसको तो एकादशी को भी खाना होता है और उसको तो खाने के लिए चाहिए कुछ भी हो, चाहे वो एक किसी का मरा हो या कुछ भी हो, वटेवर, वो इतना नहीं सोचता। जैसा कि हमने सुना है या जो हमने पुराणों में सुना है कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो उसने अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही किया। उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है, उसने मन में सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, मैं शेर को जगाऊंगा, शेर गुस्से में आएगा और शेर गुस्से में आते ही इस ब्राह्मण पे हमला करेगा और इसको खा जाएगा। शेर का भी खाना हो जाएगा, फिर उसमें जो बचा कुचा होगा वो मेरे लिए काम आ जाएगा, उसको मैं खा लूँगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा मेरा। कौवा अपनी बुद्धि चलाता है और काँव 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 खूब चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी काँव काँव सुन के जो होता है वो शेर की नींद खुल जाती है। शेर की नींद खुल गई, शेर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बाहर जाता है, वो देखता है कि वो विप्र जो है, वो ब्राह्मण वो है जो गुफा की ओर चला आ रहा है और वो आके गुफा में रुक जाता है। अब ब्राह्मण को अपना हंस के द्वारा कराया गया जो कार्य था वो याद रहता है। सॉरी, शेर को उसका जो हंस के द्वारा जो कराया हुआ कार्य था, जो दान था, वो उसे याद रहता है। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसने जो कर्म पहले किया है उसको इस ब्राह्मण को मारने के बाद उसका जो फल है वो 0 कर दे। उसको समझ आती है चीज़, तो वो ब्राह्मण से एक बात कहता है कि हंस उड़ सरोवर गए, अब काग है प्रधान। कि हंस उड़ सरोवर गए, अब काग है प्रधान। और थे तो विप्र थारे घरे जाऊं, थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं कीनन जजमान। इसका अर्थ ये है कि वो तो हंस थे जो अब सरोवर में चले गए, लेकिन अभी जो समय है वो कौवों का है और ये कौवा मुझे काँव काँव करके उकसा रहा है। मैं अपना खुद का राजा हूँ और मैं किसी की नहीं सुनता। वो तो हंस थे जिन्होंने मेरा मन परिवर्तित कर मुझे एक दान करवा दिया या एक पुण्य करवा दिया, परंतु इससे पहले कि मेरा मूड घूमे आप यहाँ से अपने घर चले जाओ। विप्र जो था वो थरथरा जाता है और वो थरथरा के वहाँ से डर के पीछे चला आता है घर। अपनी वाइफ को सारी चीज़ें, अपनी बीवी को ना सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इस कहानी का जो सारांश है वो यही है कि अपने आसपास के कौवा और हंस प्रवृत्ति को लोगों को समझिए। आपके सगे संबंधी, आपके साथ काम करने वाले, आपके बॉस, आपके दोस्त, आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या वो सच में आपकी बड़ाई आपके सामने ही करते हैं या आपके पीठ पीछे भी करते हैं? यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आसान तरीका है इसको जानने का कि जो इंसान आपकी बढ़ाई आपके पीठ पीछे करेगा, वो दूसरों की बढ़ाई भी पीठ पीछे करेगा। मतलब आपके सामने अच्छे लोगों को अच्छा ही बोलेगा, बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति कौवा प्रवृत्ति का होगा वो हर किसी को बुरा बोलेगा और खासकर उनको जिनसे उनको द्वेष होगा या जिनकी खुशियों से वो चिढ़ता होगा, क्योंकि उसे वो खुशियाँ नहीं मिली जो खुशियाँ सामने वाले को मिल रही हैं और वो इसी दुख में रहता है। वो इसी दुख में रहकर अपनी जो प्रवृत्ति है कौवा प्रवृत्ति की बना लेता है। अच्छा, मैंने तो इतना सुख पाया नहीं, वो कैसे पा रही है यार, हद तो की यार, मैं तो नहीं घूमी अपने टाइम पे, ये कैसे घूम रही है, मेरे बॉस ने तो मेरे लिए इतना नहीं किया, ये आया है और इसके आते ही देखो बॉस ने ये काम भी पूरा कर दिया।
है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आप में मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी सच में अच्छी लगी है तो उसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये मैसेज उन तक भी पहुँच सके। आज के लिए इतना। थैंक यू।